walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like a नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी, आपके सहयोगी सचिन यादव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको पता है लेकिन आप उसे मानते समझते नहीं हैं। देखो, एजुकेशन हम स्कूल से जाके, यूनिवर्सिटी जाके ले लेते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी की जो एजुकेशन होती है ना, वो आपके अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस से आती है। ज़िंदगी में इंसान चीज़ें सीखता बहुत कुछ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको चीज़ों की समझ होती नहीं है। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में हमें वो चीज़ सिखाई जाती है जो थियोटिकल होती है। वहाँ पर वो चीज़ नहीं सिखाई जाती जो प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल लाइफ आपके अपने तजुर्बे, आपके अपने एक्सपीरियंस से ही आती है। अब पैसा हम सभी कमाते हैं, पैसा हम सभी ज़िंदगी भर कमाते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट का टाइम आता है ना, हमारे हाथ खाली होते हैं। हमारे हाथ खाली क्यों होते हैं? क्योंकि हमने वो प्लानिंग की नहीं होती है जो हमको लास्ट स्टेज, जो हमारी रिटायरमेंट स्टेज, उस पर जाके हमें वो हेल्प करे। आजकल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, आपका सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे ना बहुत सारी ना एक हाइप क्रिएट की जाती है चीज़ों की। आपको ना बड़ा चढ़ा के चीज़ें बताई जाती हैं। हो सकता है कोई काम इंसान करता हो, उसे उसमें सफलता मिल गई हो, तो ज़रूर नहीं सबको सफलता मिल जाएगी। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी नॉलेज को बिल्ड करेंगे, आप चीज़ें सीखेंगे, आप चीज़ों को सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, हर चीज़ का टाइम होता है। एक टाइम था कि प्रॉपर्टी बूम पे चल रही थी। एक टाइम था हमारा शेयर मार्केट बहुत बूम पे चल रहा था। एक टाइम था हमारा म्यूचुअल फंड बहुत बूम पे चल रहा था। एक टाइम था हम लोग एसआईपी में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे थे। एक टाइम था हमें एफडी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता था। एक टाइम था हम आरडी में अच्छा इन्वेस्ट करके चीज़ें अपनी क्रिएट कर वेल्थ बना रहे थे। तो हर चीज़ का टाइम होता है। अब टाइम के हिसाब से अगर आप बह गए तो आप चीज़ों को अच्छी तरह अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं बहे तो आप पीछे रह जाएंगे। आजकल जो बूम चल रहा है इन्वेस्टिंग का ना, तो वो एसआईपी, म्यूचुअल फंड और आपका क्रिप्टो चल रहा है। यहाँ पर लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा रिटर्न तैयार कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे की जाएं, किन की चीज़ों को हमें प्लानिंग करके चलना चाहिए, हम अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज बात करते हैं। देखो, बेसिक स्टेप्स हैं, कुछ खास नहीं है, कोई मैजिक साइंस नहीं है। सबसे पहला रूल ज़िंदगी का, अगर आपने अर्ली स्टेज में सेविंग और इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया ना, तो टाइम के हिसाब से ना आपकी वेल्थ इंक्रीज होती चली जाएगी। जितना अच्छा आप इन्वेस्टिंग को टाइम देंगे ना, उतना अच्छा आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा पाएंगे। ये रूल नंबर 1 है। ये रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक कॉमन इंसान के लिए बहुत ही कंपलसरी है। आप अर्ली स्टेज में आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा ना, वो आपको बहुत बड़ा मिलेगा। देखो, वेल्थ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि आप राइट टाइम पर डिसीजन लेके ना उसको स्टार्ट कर दें। वेल्थ बनाने के लिए ना एक आपके पास टाइम पीरियड होना चाहिए, लॉन्ग टाइम पीरियड। जितना आपके पास रहेगा ना, वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा। मैंने अपने कई सारे वीडियो में पहले आपको बता रखा है, समझा रखा है, विद एग्जाम्पल समझा रखा है। तो रूल नंबर 1, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दें। रूल नंबर 2, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट ना इन्फ्लुएंस होकर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ना बहुत सारे, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टिंग को ना इतना बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है, लोग उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो आप अपने टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। हो सकता है कुछ समय रियल एस्टेट का बूम चल रहा हो सकता है उसमें आपके शेयर मार्केट का बूम चल रहा हो सकता है वहाँ पे एसआईपी से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा हो। उससे पहले आपको ना चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, किस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। देखो, हर चीज़ टाइम के हिसाब से चलती है।
कभी किसी चीज़ का टाइम हो सकता है, कभी किसी का भी चीज़ का टाइम हो सकता है। यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है, यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अपनी थोड़ी स्किल को डेवलप कर कीजिए और अपना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाइए। यहाँ पर आपका एसआईपी भी होना चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, यहाँ आपका शेयर मार्केट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, यहाँ आपके पास एफडी भी होना चाहिए, यहाँ आपके पास जो आप समझते हैं ना जिससे आप पैसा इनकम बढ़ा सकते हैं ना, वो आप कीजिए। हो सकता है कि कोई चीज़ डाउन जा रही हो, कोई चीज़ अप भी जाएगी, सारी चीज़ तो डाउन नहीं जाएगी। अगर डाउन जाए तो इंडियन मार्केट ही क्रैश हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ नौबत नहीं आएगी। आपको एक जानकारी बता दूं, आपको याद है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब कोरोना आया था, उस समय मार्केट डाउन चला गया था। आपको जान के खुशी होगी, उस समय मेरा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो था म्यूचुअल फंड का, वहाँ पर मैंने 30 से 35% तक रिटर्न लिया, क्योंकि मैंने वो प्लानिंग कर रखा था पहले से ही, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना रखा था। बहुत सारी जगह पर हमने चीज़ें थोड़ा थोड़ा लगा रखा था, कुछ म्यूचुअल फंड उसमें ग्रो हुए, कुछ डाउन भी हुए, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें ना तो 2 साल मार्केट डाउन रहा, 2-2.5 साल मार्केट डाउन रहा है। उस डाउन मार्केट में भी हमारे को उससे प्रॉफिट आया। लोगों की सैलरी आधी हो गई थी, अपनी भी हुई थी, अपनी भी सैलरी उस समय आधी हो गई थी। तो कंपनी के पास बिजनेस नहीं था, तो कंपनी ने लोगों की सैलरी आधी कर दी थी। मैं तो कुछ समय तक घर पे बैठा था, क्योंकि कंपनी ने पूरा का पूरा बोल दिया था, जी जब तक मार्केट ओपन नहीं होगा, बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, तब तक हम किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाएंगे। मैं भी घर में बंद होकर बैठा, कोई सैलरी का इनकम नहीं, कोई इनकम सोर्स नहीं था। सिर्फ हमारे पास एक ये था कि हमने उस समय म्यूचुअल फंड्स में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से रिटर्न अच्छी तरह आ रहा था, और मैंने इमरजेंसी फंड भी अपने लिए क्रिएट कर रखा था। उस इमरजेंसी फंड ने हमारे को हेल्प किया। तभी मैं बोलता हूँ सभी को, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आप आरडी से क्रिएट कर सकते हैं, आप एफडी से क्रिएट कर सकते हैं। ये पैसा ऐसा है, आप इसको कभी भी विड्रॉ करो, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और ये आपका पैसा ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं, लेकिन ज़्यादा घटाएगा भी नहीं। जो इन्फ्लेशन रेट हमारा 7% के आसपास चलता है ना, ये एफडी आरडी से भी आपको 6-6.5% आपको इंटरेस्ट आएगा, तो आपका पैसा लगभग स्टेबल रहेगा, कोई भारी नुकसान नहीं होगा आपको, कोई भी आपका मेजर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये पैसा ऐसा है, इसको आप कभी भी विड्रॉ कर लो और कभी भी इस्तेमाल कर लो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग प्लानिंग होती है ना, उसको अगर आप छेड़ देते हैं ना, तो वहाँ पे आपका बड़ा नुकसान होता है। एक इन्वेस्टिंग का एक जरिया एक ऐसा है, लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा ना, तो आपको अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। बीच में उसको ब्रेक कर देंगे तो आपके कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो आपका कम हो जाएगा। कम क्या, बहुत कम हो जाएगा, आपकी रिदम बिगड़ जाएगी। तो अपने इन्वेस्टिंग को छेड़ना नहीं है, आपको जो पैसा चाहिए ना, वो इमरजेंसी फंड क्रिएट करके कीजिए। नेक्स्ट बात आती है, आप इन्वेस्टिंग कहाँ कर रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट क्या क्या आ रहे हैं, वो आप प्रॉपर तरीके ट्रैक करते रहिए। सबसे बड़ी बात, आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ाइए। इनकम सोर्स कैसे बढ़ सकते हैं? एक तो आप जो काम कर रहे हैं उसको परफेक्शन के साथ करते रहिए, उसकी नॉलेज बिल्ड करते रहिए, उसमें डे बाय डे इंप्रूवमेंट लाते रहिए, तो आपकी वहाँ पे भी ग्रोथ होगी। दूसरा, आप जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि इसको करने से मेरे को मज़ा आता है और इसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ, तो उसको कीजिए। अपने स्पेयर टाइम में ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी इनकम बढ़ती रहे, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ग्रो करती रहे इनकम आपकी। जब आपकी इनकम ग्रो होती रहेगी ना, तो आपकी इन्वेस्टिंग का जो एरिया ना, वो दायरा जो बढ़ता रहेगा। तो इस चीज़ को आपको करना ही करना है अगर लाइफ में ग्रो करना है तो। नेक्स्ट रूल आता है, लोग ना बहुत जल्दी होम लोन ले लेते हैं, चाहे उनको घर की ज़रूरत हो या ना हो, बस इनकम टैक्स में चीज़ें सेव करके दिखानी है, बतानी है, तो वहाँ पर होम लोन ले लेते हैं। अब आपको पता नहीं है, जब आप होम लोन लेते हैं ना, और उसकी लॉन्ग टर्म की ईएमआई जब बनाते हैं 15 साल 20 साल, आपको पता नहीं, आप अपनी इनकम का ना जितना आपने होम लोन लिया ना, उतने का ही आप उनको ईएमआई पे करके बैठे होते हैं।
आपको घर की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने लोन ले लिया। ऐसे लोन ईएमआईज़ आपके लिए लायबिलिटी बनते हैं, आपके लिए बेनिफिट क्रिएट नहीं करते हैं। आपको घर चाहिए, बिल्कुल घर लीजिए, और वो घर तब लीजिए जब आप उसमें रहना शुरू कर दें। देखो, आप कहीं रेंट पर रह रहे हैं तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप घर लेके आप लोन लेके घर ले लेते हैं, आप उसमें रहना शुरू, आपकी रेंट की जो लायबिलिटी है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, और धीमे धीमे घर भी आपका हो जाता है। और इस होम लोन को जितने मिनिमम पीरियड में आप ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म कीजिए, क्योंकि चाहे वो 8.5% ही क्यों ना हो, आपकी उस पर इंटरेस्ट आपका एक ह्यूज अमाउंट बन जाता है। तो घर लीजिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। नेक्स्ट रूल आता है, लोग दिखावे पे खर्चा बहुत करते हैं। दिखावे पे खर्चा इतना ज़्यादा करते हैं ना कि अपनी इनकम को ना बर्बाद कर देते हैं। अगर वो साल में 6 लाख 8 लाख इनकम जनरेट कर रहे हैं ना, मोटा मोटा महीने की 17 से 1000 रुपये कमा रहे हैं ना, तो वहाँ पर लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा कर डालते हैं। वहीं पर उनका कंसेप्ट बिगड़ जाता है। मैंने आपको रूल बताया था ना, एक लाइफ का रूल बना के चलिए। अपनी लाइफ में जो आप इनकम, जो मंथली इनकम आप कमा रहे हैं ना, उसमें 30% आपने इन्वेस्ट करना ही करना है, 50% आपने खर्चे मेंटेन करने हैं, 20% में आपने अपनी इंजॉयमेंट के ऊपर खर्च करना है। आपको जो चाहिए वो आप लीजिए, जो आपको नहीं चाहिए ना उसको मत लीजिए, उसको लायबिलिटी अपने ऊपर क्रिएट मत कीजिए। देखो, गाड़ी सबको चाहिए, घर सबको चाहिए। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको लीजिए। आपने कुछ शो ऑफ के लिए चीज़ें की है ना तो वो मत कीजिए, वो आपके इन्वेस्टिंग के दायरे को कम कर देगी। लोगों में बड़ी खुशी होती है, यार पड़ोसी के पास ना एक लग्जरी कार है, मर्सिडीज़ है, यार उसको लोग तारीफ़ करते हैं, अपने पास में मर्सिडीज लेके आते हैं। आपने लोन लिया, मर्सिडीज लेके आके खड़ी कर दी, क्या फ़ायदा हुआ? आपका वो खुशी सिर्फ 4 दिन खुशी होगी, लोग सिर्फ 4 दिन आपकी तारीफ़ कर देंगे, या क्या बढ़िया कार लेके आए हो जी, बहुत बढ़िया कार है, बहुत बढ़िया कार है। अरे उससे असल ज़िंदगी में आपने क्या फ़ायदा उठाया? आप लीजिए, अगर आपका सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस फंड है, तो आप इन चीज़ों को बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपको उससे पहले बहुत सारी कई ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उनको पूरा करना कंपलसरी है, तो पहले आप उनको पूरा कीजिए। देखो, एक चीज़ खरीदने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपकी कोई भी डिज़ायर है ना, उसको आप प्लान कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़रूरत नहीं उसको टालिए। अगर आपने 1 महीने 2 महीने चीज़ टाल दी ना, तो ये समझो आपकी वो ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर आपका काम चल रहा है। उसको न खरीद के आप और चीज़ें जो ज़रूरत की है उनको पूरा कीजिए, आप बढ़िया तरीके डायरेक्शन में चले जाएंगे। नेक्स्ट आती है, लोग अपनी इनकम जनरेट करते हैं लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें उनको नहीं खरीदते। जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। बॉस, आप जो भी पैसा बचाएंगे ना, जब मुसीबत आएगी ये सारा का सारा पैसा आपका इन सब चीज़ों में चला जाएगा। एक बार आपकी हेल्थ खराब हुई, आपकी इनकम का ना पूरा का पूरा बंटाधार हो जाएगा, आपका सारा जमा पूंजी उस मेडिकल एक्सपेंस में आपका खर्च हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। नेक्स्ट, लोग LIC और वही बहुत सारे मैक्स पे लोग खर्चा कर देते हैं पॉलिसी लेके। अरे बॉस, आपको पैसा वो कब मिलेगा? वो पैसा तब मिलेगा जब आप नहीं होंगे तो आपकी फैमिली को वो पैसा चाहिए। तो बेहतर है ना आप टर्म इंश्योरेंस लो। टर्म इंश्योरेंस में आपको एजेंट को कमीशन कम जाएगा लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा। लोग टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते हैं? अक्सर लोग टर्म इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में पैसा देने के बाद ना आपको पैसा बदले में वापस नहीं मिलता। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको मिलेगा। भगवान न करे आप इस दुनिया में नहीं हैं, आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी आप पर थी, तो पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? यही तो होता है, आपको वहाँ पे पॉलिसी पे नहीं करनी पड़ती,
आपकी फैमिली को पॉलिसी पे नहीं करनी पड़ेगी और पैसा जो होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, वहाँ से रिटर्न बहुत कम आता है। वहाँ आपको 8% के आसपास आपको रिटर्न आएगा। 8% आप लायबिलिटी को मीट कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे बेहतर आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। यहाँ पे आपकी ईएमआई कम जाएगी, जो आप उसका मंथली प्रीमियम देंगे ना वो कम जाएगा, आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और अपनी इनकम का ना कम से कम 20 गुना टर्म इंश्योरेंस लीजिए। इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर एक कमाने वाले इंसान है ना घर में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर करके चलें। तो वहाँ पर टर्म इंश्योरेंस लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए और वहाँ बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट में आपको इंटरेस्ट अच्छा आएगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्ट जब आप करेंगे ना तो आपको 15 से 20% तक आपको ईजिली रिटर्न मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर हम कहें 12% से 15% बीच में भी आ रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न है। जब यहाँ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आता है ना तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका क्या नाम है जो रिटर्न है ना वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, लोगों को बड़ा शौक होता है क्रेडिट कार्ड को अननेसेसरी इस्तेमाल करने का, क्रेडिट कार्ड पर कैश निकालने का। अरे बॉस, आपको बता दें, आपकी ज़िंदगी में क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाता है। लोग बोलते हैं ना कि उसका मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दो। अरे बॉस, आपको पता ही नहीं है, आप अपनी इनकम का 35 से 40% क्रेडिट कार्ड वाले आपसे ना इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तब कीजिए जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है और टाइम से पहले पूरा का पूरा पैसा वापस कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड अगर आपको इस्तेमाल करना आता है, उसके तरीके आपको पता है, तो ही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, वरना मत कीजिए। आपको पता ही नहीं लगा, जो आपने पैसा लिया होगा उसमें 35-40% आप इंटरेस्ट देके उनको वापस कर रहे होंगे। नेक्स्ट रूल है, कभी भी आप शौक सज्जा के लिए ना लोन मत लीजिए। जहां आपने लग्जरी चीज़ों के लिए लोन ले लिया ना, वहीं आप लोन के ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। आपको जाने का कहीं जाने का मन कर रहा है, आपने एक लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, आप घूमने निकल गए। अब ईएमआई का टाइम आया, फिर आपने दूसरा लोन ले लिया, क्योंकि इनकम तो आपको इतनी है नहीं, आपने खर्चे अपने बढ़ा दिए थे। अब आपने लोन लिया तो ईएमआई तो आपको वापस करनी पड़ेगी, फिर कैसे करेंगे? फिर आप कोई दूसरा लोन लेकिन उस ईएमआई को पे कर रहे होंगे, फिर उस ईएमआई जो आपने नया लोन लिया है उसको भरने के लिए आप कोई तीसरा लोन ले रहे होंगे। इस तरीके से आप ना ट्रैप में फंसे चले जाते हैं। इसको मत अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। ज़िंदगी का रूल बनाइए 30-50-20। 30 आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, सबसे पहले आपने वो फंड निकालना है। फिर 50% जो आपकी इनकम है ना, उसमें आपने डेली के खर्चे, जो मंथली खर्चे, उनको मेंटेन कीजिए। उसमें आपके पास जितने भी खर्चे हैं ना, आपके सब उसमें आ जाएंगे। आपकी होम की ईएमआई भी उसी में आएगी, आपकी जो घर की ज़रूरतों की चीज़ें उसी में आएंगी, आपके डेली के घूमने फिरने खर्चे हैं, मेडिकल खर्चा उसी में आएगा। 20% आप सेव करके चलिए। आपकी ज़िंदगी है, ऊपर वाले ने आपको जो ज़िंदगी देके भेजा है ना, उसमें आपको सारी चीज़ें भी करनी है और अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट भी करना है। खर्चे 20% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लग्जरी वाले, घूमने फिरने के, टूर पर जाने के, कहीं हॉलिडे पे जाने का, कोई पार्टी करने का, लग्जरी होटल में खाना खाने का, वहाँ का एटमॉस्फेयर का मज़ा लेने का, बिल्कुल लीजिए, ज़रूरी है। ज़िंदगी भगवान ने दी है ना, तो उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन एक दायरे में, एक लिमिटेशन में। आपको कार चाहिए, लीजिए, अगर इस्तेमाल करनी है तो ही लीजिए, वरना मत लीजिए। आपको चीज़ें करनी है, कीजिए, दायरे में रह के कीजिए, कभी भी आप डिफीट नहीं खाएंगे। नेक्स्ट चीज आती है, आप अपनी ज़िंदगी में ना खर्चों को कभी मत बढ़ने देना। आपकी हमेशा देखो, आपकी ज़िंदगी में जो आप इनकम कर रहे हैं उसमें कि निगेटिव कैश फ्लो तो नहीं हो रहा।
कि जब आप इनकम घर लेके आ रहे हैं ना, अगर उससे ज़्यादा खर्चे आपके हो रहे हैं तो आपका नेगेटिव कैश फ्लो है। अपनी ज़िंदगी में कभी नेगेटिव कैश फ्लो मत क्रिएट होने देना। मैंने कहा ना 30-50-20, इस रूल से ही अपनी ज़िंदगी निकालना। इसमें चलोगे आप ज़िंदगी भर खुश रहोगे। इनकम बढ़ाने पर हमेशा जोर दो। आपकी इनकम बढ़ती रहनी चाहिए, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। और ऐसा टाइम लेके आइए ना कि आपकी ज़िंदगी में पैसिव इनकम का सोर्स बन जाए। फिर वहाँ से जो आपकी लाइफ स्टार्ट होगी ना, आप खुद इमेजिन कीजिए कितनी बढ़िया होगी। जब आपकी पैसिव इनकम बढ़ जाती है ना, आपको फिर चिंता नहीं रहती कि आपके पैसे कहाँ से आएंगे। एक आपका डायरेक्ट इनकम चल रहा है, वो तो आपका आ ही रहा है, उसमें डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ग्रो हो ही रहे हैं आप। दूसरा, आपने इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया, वहाँ से आप कंपाउंडिंग बेनिफिट आना शुरू हो गया। तीसरा, कहीं से आपने पैसिव इनकम को जरिया बना लिया, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 10,000 का, चाहे 5,000 का हो, पैसिव इनकम आपकी लाइफ में होनी चाहिए। वो भी आपको बहुत जरूरी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है आपके, कभी भी जो आप चाहते हैं ना लाइफ में एंजॉय करना, वो कभी बंद मत होने देना। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कब चीज़ें ख़त्म हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो एंजॉय करना भी ज़रूरी है लाइफ का। अपने पैसे को हमेशा काम पे लगा के रखिए। पैसा आपके लिए काम करता रहेगा ना, तो आप ज़िंदगी में ग्रो करते रहेंगे। पैसे को सेव करना ज़रूरी है, लेकिन सेव करके रखना बैंक में वो ज़रूरी नहीं है। जो भी आपका फंड पड़ा हुआ ना, सिर्फ इमरजेंसी फंड को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फंड है उसको इमीडिएट इन्वेस्ट कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप चीज़ें बढ़ा सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा, ये आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आएगा। हमने पहले भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं। ये वीडियो कोई चार्जेबल नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे ही बस मन में आया तो चीज़ें जो हमने की हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हम आपको बता रहे हैं। इन चीज़ें सीखिए, अपनी लाइफ के लिए ना चीज़ों को यूज़ करते जाइए, इम्प्लीमेंट करते जाइए और अपनी लाइफ को ना स्मूथ बनाते जाइए। लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है। बॉस, आप अपने फैमिली के ना अर्निंग मेंबर हैं। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, आप अपनी लाइफ को ना डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपने कभी हार नहीं माननी है। देखो, लाइफ है तो संघर्ष तो रहेगा, समस्याएं तो रहेंगी। हमने बताया था ना, 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं। अगर आप कमज़ोर दिमाग वाले हैं ना, तो आपको हर चीज़ में डिफ़िकल्टी नज़र आएगी, प्रॉब्लम नज़र आएगी। अगर आप बैलेंस्ड माइंड वाले हैं तो आपको हर चीज़ में ना मतलब चैलेंज नज़र आएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंड वाले हैं, पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी खोज लेंगे। और आपको अपनी लाइफ में ना प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी खोजने वाला बनना है, अपनी लाइफ को इजी बनाना है। संघर्ष से घबराना नहीं है। कभी भी नेवर गिव अप का एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। आपने गिव अप करना ही नहीं है। समस्या है, उसका समाधान भी मिलेगा, बशर्ते आप ध्यान से चीज़ों को सोचें, समझें, अपनी लाइफ में ना उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें विद सॉल्यूशन। आपको लाइफ इजी लगनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन से आपने सोच लिया ना कि जो मेरे पास है मेरे को उसमें खुश रहना है और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना है, वहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अंदर से ना पॉजिटिविटी फील करेंगे, आप अंदर से ना एनर्जेटिक रहेंगे, कुछ बड़ा करने के लिए अंदर से जज्बा पैदा होगा, नई चीज़ें सीखने के लिए जज्बा पैदा होगा। आप अंदर से कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात,
अपने लर्निंग मोड को हमेशा ऑन रखिए। जो आपको चीज़ सीखने को मिले ना उसे सीखिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे बेनिफिट लीजिए। काम आप दूसरों के लिए ना एक लिमिटेड टाइम तक कीजिए। आप मेहनत करते हैं ना, उसका फ़ायदा दूसरे को होता है। आप ऐसा टाइम लेके आइए कि आप मेहनत अपने खुद के लिए कीजिए। जो बेनिफिट आप दूसरों को देने वाले थे ना, उसका बेनिफिट आप खुद लीजिए। इस स्टेज तक जब आप पहुंच जाएंगे ना, आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। आप अंदर से कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपका अपना टाइम अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन का आपको एक जरिया मिल जाएगा। अब कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। दिमाग का सही इस्तेमाल करने का आपके पास टाइम मिल जाएगा। स्ट्रेस नहीं होगा ना तो आपका दिमाग और अच्छी तरीके से चलेगा। उस चीज़ को क्रिएट कीजिए। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इनसे सीखिए, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और भी हम चीज़ें लेके आपके लिए आएंगे जो आपकी लाइफ को स्मूथ बनाएगी, आपकी लाइफ को स्ट्रांग बनाएगी, आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए रास्ता कुछ दिखाएगी। चलिए, ये मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात होगी इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore.